नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम यादव हिंदी मंजूषा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, इसमें मैं आज दो शब्दों की बात करूंगा जो हमको अक्सर लिखने में कन्फ्यूज़न होता रहता है कि हम क्या लिखें और किस तरह से लिखें कि सही संदर्भ में हम इसका प्रयोग कर सकें। ठीक है, और ये दो शब्द हैं आदि और इत्यादि। शब्द का प्रयोग हम कहाँ करें और कैसे करें, इसमें मूलभूत क्या अंतर है, वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं और जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उनको भी मिल सके। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आदि और इत्यादि शब्द में क्या अंतर है और इसका कैसे प्रयोग करें। ठीक है, देखिए, आदि और इत्यादि। आदि और इत्यादि शब्द, इत्यादि शब्द में अंतर, हम किस तरह से इसमें अंतर करेंगे, क्या इसका प्रयोग कैसे करना है, वो सबसे पहले हम आदि शब्द की बात करते हैं। ठीक है, आदि, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, पहले हम ये देखेंगे। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, ठीक, क्या है इसका शाब्दिक अर्थ? होता है आरंभ करना, आरंभ करना। ठीक, पहला तो ये हो गया शाब्दिक, इसका क्या हो गया? आरंभ करना, किसी चीज को शुरू करना, वो इसका आदि शब्द का मतलब हो गया प्रारंभ करना या शुरू करना। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज होता है? प्रारंभ करना हो गया, शुरू करना भी इसका अर्थ हो गया, शुरू करना, जैसा बताया शुरू करना। ठीक, फिर बुनियादी या बुनियादी शुरुआत करना। ठीक है, बुनियादी शब्द भी इसका अर्थ होगा, बुनियादी, बुनियादी। ठीक, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब इसका प्रयोग हम किन किन रूपों में करते हैं? ठीक है, जैसे संज्ञा के रूप में है। अगर हम देखें इसका प्रयोग, देखिए प्रयोग इसका हम कहाँ कहाँ कैसे करते हैं प्रयोग किसका? आदि शब्द का। ठीक है, एक तो मैं उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं, संज्ञा के रूप में जैसे प्रयोग करें, मैंने इस पुस्तक को, मैंने इस पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़ लिया, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक पढ़ लिया, पढ़ लिया। मतलब क्या हो गया कि मैंने इस पुस्तक को, जो पुस्तक है, आदि से मतलब कि शुरू से, शुरू से आदि से अंत तक मैंने इसको पढ़ लिया। तो यहां पर इसका अर्थ हो गया शुरू करना या आरंभ करना। ठीक है, पढ़ लिया इसको। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अगला अर्थ क्या इसका प्रयोग, जैसे हम करते हैं विशेषण के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। ये तो संज्ञा के रूप में हो गया, फिर विशेषण के रूप में इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में आदि शब्द का प्रयोग हम कैसे करते हैं वो देखिए क्या है। जैसे कहा जाता है कि आदि कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि, यानी वो पहले कवि, आदि कवि यानी सबसे पहले सर्वप्रथम जो कवि हुए वो कौन है? वाल्मीकि। ये हम एक प्रयोग करते हैं, ये इनकी विशेषता बता रहा है कि आदि कवि सबसे पहले ये हुए। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है आदि पुरुष, आदि पुरुष का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आदिकाल का प्रयोग किया जाता है, आदिकाल, आदिकाल। ठीक है, तो ये क्या है? प्रारंभिक काल। हिंदी साहित्य में काल विभाजन जब हम करते हैं, मैंने बताया भी है, तो आदिकाल क्या है? प्रारंभिक काल है, वो इसको बताता है आदि काल को। ठीक है, तो ये तो हो गया विशेषण के रूप में। अब इसके बाद जो है हम इसका प्रयोग जो है सबसे ज्यादा जो मैटर है वो हम करते हैं क्या? अव्यय के रूप में, अव्यय, अव्यय के रूप में, अव्यय के रूप में हम इसका प्रयोग देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हमें क्या करना है कि एक ही तरह के शब्दों को, कई शब्दों के बारे में हमको जानकारी देनी है, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं
एक बार उस शब्द को हम लिखेंगे और आगे उस तरह की बात कर देते हैं। यानी एक खास वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करता है शब्द, उसका एक शब्द लिखेंगे, उसके बाद हम आदि लगा देते हैं। जैसे देखिए अव्यय के रूप में क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या अन्य कोई भी वस्तु या अन्य कोई भी वस्तु के बारे में बताना हो। ठीक, तो उस खास वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द, प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द, ठीक, प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द, एक शब्द, कोई एक खास वर्ग शब्द होगा, शब्द लिखकर उसके बाद आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये यहां पर है कि उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए हम आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका प्रयोग। ये अभी हम इसको रहने दे रहे हैं जो इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, अब ये कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे, देखिए जैसे हमने उदाहरण ले लिया, उदाहरण की बात हम कर रहे हैं, चलिए यहीं पे ले लेते हैं उदाहरण। ठीक है, क्या उदाहरण हमने दिया, जैसे गाय आदि दुधारू पशु, दूसरे पेन से लेते हैं, गाय आदि दुधारू पशु, गाय आदि दुधारू पशु। ठीक है, गाय आदि दुधारू पशु, हम इसके बारे में कोई बात कर रहे हैं। तो अब हमने जो यहां पर कहा कि गाय आदि, तो इसका मतलब ये हो गया कि गाय के अलावा और जो इस तरह के पशु हैं, जो दुधारू पशु हैं, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। गाय हो गई, भैंस हो गया, बकरी हो गया, इसी तरह के अन्य जो दुधारू पशु हैं उनकी बात यहाँ पर एक शब्द लिख के तुरंत हम उसके बाद आदि शब्द का प्रयोग लगा देते हैं या कर देते हैं। तो इस तरह से आता है, इस तरह की चीज़। अभी बात हमने कहा कि मिठाइयों की बात हो रही है। ठीक है, तो मिठाई मुझको पसंद है। ठीक है, तो अब एक मिठाई उस खास वर्ग का नेतृत्व करने के लिए हम उसका प्रयोग कर देते हैं। एक मिठाई का नाम लिखा हमने, जैसे हमने लिख लिया कि रसगुल्ला आदि मिठाई। ठीक है, तो अब ये मिठाई का प्रतिनिधित्व एक शब्द कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रसगुल्ला शब्द मिठाई बोला गया है और भी मिठाइयों की बात उसमें की जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये बात आ रही है कि हम क्यों एक ही शब्द लिखने के बाद आदि के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि आपको अब तक लिखते चले आ रहे हैं, 3-4 नाम आपने लिख लिया, रमेश, सुरेश, ठीक है, सीता, इसके बाद आप लिखते हैं क्या, आदि लिखते हैं। ठीक, इसके बाद इस तरह का प्रयोग लिखते हैं, लेकिन ये प्रयोग क्या है, गलत है। इस तरह का प्रयोग हमें नहीं करना है, ये इस चीज को नहीं। जहां पर भी हमको आदि का प्रयोग करना है, उस वर्ग की एक वस्तु का प्रयोग करके फिर आगे हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा, देखिए हम जो पाठक होता है, पाठक या वक्ता, श्रोता, एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है। ठीक है, और एक लेखक होता है और एक पाठक होता है। जो लिखता है पाठक पढ़ने वाला और वक्ता को सुनने वाला श्रोता। ठीक है, तो जो वक्ता है या लेखक है, ठीक है, वो क्या करता है कि अपनी बात उसने लिख दिया कि गाय आदि या रसगुल्ला आदि मिठाई या इस तरह की और चीजें लिख दिया उसने। ठीक है, तो बाकी आगे जो है श्रोताओं का ये काम है, वो उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो इसको अन्य उदाहरण से और समझ लें, थोड़ा सा वो होमवर्क करें। ठीक है, अन्य बातें वो खुद ब खुद समझ जाए कि इस तरह की अन्य चीज़ों का हम वहाँ पे प्रयोग करेंगे, वो अपने आप समझ जाएं। तो इसलिए इसका प्रयोग ये है। ठीक है, इस तरह का प्रयोग अगर किया जा रहा है,
तो ये प्रयोग थोड़ा सा गलत है, ये प्रयोग सही नहीं है। और मैं इसको थोड़ा सा और उदाहरण आपको बता रहा हूँ ताकि आप जो है संतुष्ट हो जाएं अच्छी तरह से। देखिए, एक आपने पढ़ा होगा उदाहरण, किताबें पढ़ी होगी आपने, जैसे बहुत सी किताबें, जानकारी सबको है, हनुमान चालीसा शब्द है, ठीक है, हनुमान चालीसा शब्द आता है, उसको आपने पढ़ा होगा। उसमें कुछ पंक्तियां आती हैं, वो पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूं, उसके द्वारा देखिए कि एक ही शब्द के बाद आदि शब्द क्यों लगाया जाता है, उसका सही प्रयोग वही है। देखिए, जैसे आता है, क्या है, सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, ब्रह्मादि मुनीषा, ये हनुमान चालीसा में, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आता है, नारद शारद सहित अहिसा, नारद शारद, नारद शारद सहित अहिसा, ये पंक्तियां हैं, आपने पढ़ा होगा, सबको जानकारी है ये, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए शब्द, यहां पे जो लिखा गया है सनकादि शब्द लिखा गया है, तो उसका क्या अर्थ है देखिए, ठीक है। क्या है, सनक धन आदि, इसका जो अर्थ हो गया सनक धन आदिक, सनक धन आदिक से मिलके क्या बन गया, ये बन गया सनकादि, ठीक है। तो आदि को आदिक भी लिखा जाता है और इत्यादि को इत्यादिक भी लिखा जाता है, ठीक है। और यहां पर इसी तरह से ब्रह्मा का क्या बन गया, ब्रह्म धन आदि, ठीक है। तो ये हो गया ब्रह्मादि, ये दोनों आदिक और आदि एक जगह लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अब यहां मतलब हो गया कि सनक आदि और ब्रह्मा आदि, ब्रह्म धन आदि हो गया ब्रह्मादि, ब्रह्मा और आदि और अन्य लोग, इसके अलावा अन्य लोग, एक चीज बता दिया गया और इसी श्रेणी के अन्य लोग भी इसमें हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सनक क्या है, सनकादिक है क्या, सनक क्या, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं और उनके 4 मानस पुत्र माने जाते हैं, सनक हैं, सनत कुमार हैं, सदानंद है और सनत कुमार, ठीक है। तो उसमें क्या है कि 4 में से सबसे बड़े माने जाते हैं, तो कह दिया जाता है कि सनकादि, यानी कि ये और इनके 4 पुत्र, ब्रह्मा जी के सनक के चारों पुत्र, तो सनक और अन्य पुत्र यहाँ पे उसका अर्थ हो गया सनकादि, ठीक है। और ब्रह्मादि यानी कि ब्रह्मा और अन्य देवता, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जाने जाते हैं, जो त्रिदेव हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि वो सभी, और मुनि सहित नारद शारद सहित अहिसा, सभी लोग इनकी जो है वंदना ये करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, प्रशंसा करते हैं। तो यहां पर ये शब्द जो आया कि सनक धन आदि, यानी कि एक व्यक्ति का नाम लिया गया और उसी जैसे अन्य लोग, यानी ब्रह्मा के 4 पुत्र, तो यहां पर इसका ये देखिए सही प्रयोग है। और जब हम 3-4 नाम लिख के जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग इसमें नहीं होता है, ठीक है। उसकी जगह हम क्या करते हैं, इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इत्यादि शब्द का प्रयोग हम कैसे दिखाएंगे, पहले इत्यादि शब्द का अर्थ हम जान लें। आदि का शाब्दिक अर्थ हो गया, ठीक। अब देखिए इत्यादि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, इत्यादि, ये शब्द जो बना हुआ है इति धन आदि, इति धन आदि, ठीक। अब देखिए इति का अर्थ क्या होता है, इति समाप्त करना, समाप्त करना, और आदि का अर्थ क्या हो गया, प्रारंभ करना, ठीक है, प्रारंभ करना या शुरू करना। यहां पे आरंभ लिखिए क्योंकि एक आरंभ और प्रारंभ में भी अंतर है, ठीक है, आरंभ करना, ठीक है, आरंभ, आरंभ करना या शुरू करना, ठीक है। एक दिन मैं इस पर भी एक वीडियो आएगी मेरी कि आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है, उस पर भी बात मैं करूंगा, ठीक है। तो अब देखिए समाप्त करना, इत का मतलब समाप्त करना, ठीक है। अब यहां पर आदि तो हो गया शुरू करना और इत का मतलब समाप्त करना। तो अब यहां पर जो मैं उदाहरण लगाऊंगा, इत्यादि शब्द हम कहां लगाते हैं कि जैसे अभी बात की जाए कि फलों की बात की जाए, हमें एक तरह की बात करना है, तो इसमें वक्ता क्या करता है कि 2-3 उदाहरण अपनी तरफ से देकर और वो अपनी बात संतुष्ट कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है श्रोता को कि मैं अपनी बात समाप्त कर चुका, मेरा उदाहरण समाप्त हो गया, और अब आप अपनी तरफ से उदाहरणों की शुरुआत करके उसी तरह के अन्य उदाहरणों को आप समझें। देखिए जैसे अभी यहां पर बात कर रहा हूं फलों की, ठीक है, जैसे सेब, संतरा,
केला इत्यादि फल चढ़ाए गए। ठीक, तो अब यहां पर देखिए क्या हो गया कि सेब संतरा केला इत्यादि फल चढ़ाए गए। ठीक है, तो अब ये जो वक्ता कह रहा है या लेखक कह रहा है कि सेब संतरा केला इत्यादि फल, यानी कि यहां तो हमने 3 फलों का नाम लेके उदाहरण आपको बता दिया कि यह है, बाकी हमने श्रोता पर छोड़ दिया, पाठक पर छोड़ दिया कि अब वो इसी तरह के अन्य फलों की भी कल्पना करके कि जो और अन्य फल होते हैं वहां पर अब वो अपनी तरफ से शुरू करें। देखिए इति, हमने इसका इति कर दिया, हमने अपने उदाहरणों की इति कर दी, यहां पर इति हो गई, यहां तक क्या हो गया, इति हो गई। ठीक, हमारे उदाहरणों की। फिर अब ये यहां से जो है श्रोता के ऊपर निर्भर हो गया कि वो इसी तरह के अन्य उदाहरणों का आरंभ करे, आरंभ करके और सोचे। ठीक है, आरंभ करके सोच के अन्य उदाहरण समझ ले वो, तो वहां पर इस तरह की बात की जाती है, तो वहां इत्यादि शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर ये हुआ कि अगर आदि शब्द का प्रयोग करना है तो एक जैसे शब्द हम बोलेंगे उस खास वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला, और उसके स्थान पर एक शब्द के बाद ही ठीक हम आदि शब्द का प्रयोग कर देते हैं, और उससे उस पूरे उस जात के या उस तरह के शब्दों का बोध हो जाता है। ठीक है, और वो श्रोता को समझ में आ जाता है। और जहां इत्यादि करना है कि वक्ता के द्वारा 2-3 उदाहरण बताकर फिर उसके बाद इत्यादि शब्द किया जाता है, और बाकी चीजें जो है वो श्रोता समझ लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों शब्दों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। आदि और इत्यादि शब्द में हम इसका प्रयोग कहाँ और किस तरह से करेंगे। ठीक है, और इसी तरह की और वीडियो आपको प्राप्त करने के लिए जो है आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी आप इसे शेयर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी उनको मिल सके, और भाषा में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो उस अशुद्धियों से अपने आप को बचा सकें, और आने वाले समय में वो अपने करियर में जो भी परीक्षाएं वो दे रहे हैं या कहीं भी प्रयोग जो कर रहे हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, तो अगला वीडियो मेरा फिर जल्दी ही आपको मिलेगा दूसरे शब्दों के साथ, उसमें मैं अंतर बताऊंगा। तब तक के लिए